नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। मेरा नाम है विशाल परिहार। दोस्तों, एसबीआई पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग करना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो दो बच्चे 2023 में पढ़ते थे हमारे साथ में और उन्होंने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद अब उनकी जब ज्वाइनिंग हो गई है तो 2024 में उनकी सैलरी कितनी आती है, ये आपको एग्जैक्ट ये पता चलने में मदद करेगा कि आप क्या अर्न करने वाले हैं और कैसे-कैसे कंपोनेंट होते हैं। तो मैं आपको जरा सैलरी स्लिप की तरफ ले जाने वाला हूँ। आप मुझे सारे बच्चे ये तब तक बता दीजिए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए? आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा 1 लाख रुपए के आस-पास तक सैलरी आती है। मैं आपको बता दूँ 1 लाख तो इन हैंड आ जाती है। 1 लाख इन हैंड आ जाती है, यानी कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, वो इससे ऊपर ही बनती है और जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है। ये जरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एकदम क्लियर कॉपी दिखाता हूं अब आपको। बहुत ध्यान से देखना, नोटिस करना। ठीक है, ये दोस्तों आपको सामने दिख रही है अर्निंग, है ना? मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले दोस्तों ये लिखा हुआ है बेसिक पे, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। बेसिक पे लिखा हुआ है 56,480। ठीक है, फिर ये डियरनेस अलाउंस जिसे डीए बोला जाता है, ये है 12,435 है। उसके बाद ये एचआरए जिसे हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है, 5,648 है। फिर उसके बाद ये लर्निंग अलाउंस है 850 ये ऐड हुआ। फिर स्पेशल अलाउंस है जो कि है 14,967 है। और इनके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, बट वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले ये हो गई तो इसको मिला दिया जाए तो टोटल आपका बन रहा है यहाँ पर 92,680। ठीक है, लेकिन अब इसमें से क्या कुछ कुछ डिडक्शन होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये डिडक्शन यहाँ लिखा हुआ है, साफ नहीं समझ में आ रहा तो मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला है एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो डिडक्शन में पहला डिडक्शन है 5648 का। दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स जो कि है 200 रुपए। फिर है दोस्तों ये आईटी टैक्स डिडक्शन मार्च के मंथ का, तो है 4051 हो गया। फिर उसके बाद 300 रुपए ये है हाउस एसोसिएशन मेंबरशिप के, 300 रुपीज। उसके बाद दोस्तों आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन है जो कि है 6619, है ना जी? तो ये डिडक्शन होकर कितना हुआ 16818। अब इसमें से जो ये कंट्रीब्यूशन है ये भी आप ही का है। टैक्स तो आपने दे दिया गया, ये भी टैक्स आपका चला ही गया, ये भी आपका चला ही गया। लेकिन ये है, ये भी आप ही का कंट्रीब्यूशन है। ये तो आपका जमा होता जाएगा, जब आप रिटायरमेंट होगा, जब भी होगा तो आप अकॉर्डिंगली निकाल लोगे। चलो, तो ये आपका डिडक्शन हुआ। तो डिडक्ट होने के बाद 16818 डिडक्ट हुआ। डिडक्ट होने के बाद ये आपकी सैलरी बनी है जो कि अभी है 75862। लेकिन ये सैलरी अभी कंप्लीट अभी नहीं हुई है, ये आपने बोला इन हैंड सैलरी। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं। अब जिस बच्चे से मेरी बात हुई है वैभव, जो जिसने सिलेक्शन लिया है, उसके साथ एक वीडियो भी किया था मैंने, तो उसने बताया कि भी जो एचआरए है जो आपको दिख रहा है कंपोनेंट 5648, ये जो एचआरए है, एचआरए हटाकर अब उसको उसका लीज मिलने लग गया है। तो लीज देखो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है टियर के हिसाब से। मैं आपको नोएडा का बताता हूँ। अगर आप नोएडा में आते हैं, यहाँ पोस्टेड होते हैं और यहाँ पर आपको लीज मिलेगा दोस्तों 30,000 रुपए। मुंबई में है तो और ज्यादा मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ 30,000 रुपए इसका लीज है। अब ये 30,000 रुपए जब आप ऐड करते हो तो एचआरए आपका हट जाता है, तो समझ लो 5,600 है, तो 5,500 रुपए आपका यहाँ से हट गया, है ना? तो 24,500 तो फिर भी आपके ऐड हो गए, इसमें ऐड करो 24,500। ठीक है, हमने ये ऐड करे। इसके अलावा दोस्तों और भी अलाउंस मिलता है, वो एसबीआई में अकेले मिलता है, वो इसमें लिखा नहीं है, वो अलग से मिलता है क्योंकि उसमें से डिडक्ट भी नहीं होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी जाती है, पेट्रोल डीजल का खर्चा, न्यूज़पेपर खर्चा, मोबाइल फोन का खर्चा, मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं वो, और भाई दुनिया भर की चीजें जो है आपको मिलती हैं। ठीक है, फर्नीचर वगैरह पर भी मिलता है, हालांकि वो 3 साल में एक बार मिलता है, लेकिन हाँ ठीक है मिलता है। तो आपका वो मिलाकर बनता है, एवरेज बता रहा हूँ 11,900 है उसका। और ये बाकी लोगों का सिमिलर ही रहना चाहिए, जो अलग होगा वो लीज ही अलग हो सकती है।
तो 11,900 आप इसको भी ऐड कर लो, 11,900 आप इसको भी ऐड कर लो। 75 तो सीधा यहीं पर था, 25 सीधा यहां पर हो गया, 1 लाख तो इधर ही हो गया, 11 यहां कर दो, यानी कि आपके हाथ में जो सैलरी आएगी 1 लाख से ऊपर आएगी अगर आप यहां पर 30,000 वाले लीज में, तो 30,000 से कम वाले लीज में होंगे तो उसे कम मान लो, लेकिन फिर भी मैंने बेर मिनिमम लिख दिया, 1 लाख रुपए तो आपके हाथ में आएगी आएगी। आपकी जो तनख्वाह है वो 1,25,000 से लेकर 1,35,000 के आसपास बनती है और कट के आपके हाथ में 1 लाख के ऊपर आएगी। ये है आपकी दोस्तों सैलरी। अब मुझे ये बताओ कैसा महसूस हो रहा है ये सैलरी, और ये अभी की है, मतलब पिछले इसी 2023 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो 2024 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई, जिनकी ज्वाइनिंग 2024 में हुई है, समझ रहे हो, लास्ट जो भी रहा है जिनकी ज्वाइनिंग 2024 में हुई है उनके लिए है बढ़िया चीज। अब आप 2024 में पढ़ रहे हो, पूरी ताकत लगाना, अब 2025 में अब आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो डेफिनेटली थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और महंगाई भत्ता वगैरह वो लगता है चीजें, और भी छोटी छोटी चीजें बढ़ जाती है, घटती तो खैर नहीं है। अब एसबीआई कुछ और ऐड कर दे वो बात अलग है, तो एसबीआई में ये चीजें एडिशनल मिलती है। हालांकि यही अगर आप आईबीपीएस में होते हैं ना तो आपको बहुत सी चीजें नहीं मिलती, जो एडिशनल अलाउंस में बता रहा हूँ वो इतना नहीं मिलता है। ऐसी चीजें अलाउंस जो है वो उतने नहीं मिलते, लीज में डिफरेंस आ सकता है, एचआरए में डिफरेंस आ सकता है, यहाँ डिफरेंस आ सकता है ना, बट फिर भी उसमें भी सैलरी इतनी होती है, बट हाँ इसमें ज्यादा होती है। आपको समझ लो 25,000 रुपए के आसपास तक का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा हमेशा, इन एंड में 25,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और डिफरेंस छोटा नहीं है, बड़ा है, समझ रहे हो। बढ़िया है, पहले मेरे को बताओ, अच्छा है सर, सुन रहे हैं, एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और जरा मैं बोर्ड पे आता हूँ। देखा ना दोस्तों आपने, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सैलरी रहती है। अच्छा, सैलरी देख ली, अब पढ़ाई करनी जरूरी है। अब पढ़ाई के लिए मैं आपको बताता हूं यार दोस्तों, देखो अगर आपको लगता है कि यार डिफिकल्ट है सब कुछ, इंग्लिश लो, इंग्लिश डिफिकल्ट लगता है यार, तो इंग्लिश के लिए मैं हेल्प कर सकता हूं। आपको सोर्स बताता हूं। पहला, एक फाउंडेशन क्लास जरूर करना। फाउंडेशन करने से क्या है कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन्हें कैसे किया जाएगा आपको उसका बेस पता चल जाता है। बेस पता चलने के बाद आप दूसरा स्टेप लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, यहीं से आप सीखते हैं कि कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपको क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस करेंगे तो इसका सोर्स बताता हूं। पहला तो जो मैं पीडीएफ देता हूं, हर एक जो भी टॉपिक कराता हूं ना उसकी 100 क्वेश्चन करके मैं पीडीएफ देता हूं। तो 100 का मतलब है टोटल मिलाकर मैं आपको 25 तो देता ही हूं। 2500 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस यहां से होती है बढ़िया तरीके से, लेकिन अकेले इस पर निर्भर नहीं होना होता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो कि होती है प्रीवियस ईयर पेपर। ये प्रीवियस ईयर एग्जैक्टली तो आते नहीं किसी के पास, तो इनको मेमोरी बेस्ड पेपर बोला जाता है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे, इंटरनेट पे एक बार लिखोगे मेमोरी बेस्ड पेपर, अलग अलग वेबसाइट से मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाते हैं। दूसरा, आपको ये काम कर लेना है। तीसरा दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, वो होता है टेस्ट सीरीज, है ना, जिसे मॉक पेपर कहा जाता है। टेस्ट सीरीज जरूर जरूर करो। टेस्ट सीरीज करने के लिए मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 3 इंस्टीट्यूशन के टेस्ट जरूर करो, और ये टेस्ट सीरीज ही है अगर आपने स्टेप ऐसे फॉलो किया, फाउंडेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीडीएफ, पीवाईपी या फिर मेमोरी बेस्ड, और उसके बाद टेस्ट सीरीज, फाइनल सिलेक्शन आपका यहां होगा। ये इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं फाउंडेशन की कोर्स को पढ़ाने में, क्वेश्चन समझाने में, डाउट सॉल्व करने में, आपके जैसे प्रीलिम्स किया उसके बाद मेंस में डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है उसको सॉल्व करवाने में, क्वेश्चन चेक करने में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चेक करने में। उसके बाद मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी ग्रुप एक्सरसाइज में, टॉपिक को कैसे किया जाए, कैसे इस पर डिस्कशन किया जाए, बात की जाए, पॉइंट्स फॉर और अगेंस्ट के कैसे आप बोल सकते हैं। मैं हेल्प कर सकता हूं ग्रुप एक्सरसाइज के बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी में आप चीजों को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, कैसे बोलते हैं। हालांकि जब आप वहां तक पहुंचते चले जाते हैं तो आप काफी हद तक इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। ये सारी हेल्प दोस्तों मैं करता हूं, और उसके लिए आप मुझसे यूट्यूब और इस पर जुड़ सकते हो। देखो नए बच्चे हो तो यूट्यूब पर एक सेशन में कराता हूं रेगुलर रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं एक एडिटोरियल का सेशन कराता हूं 7 AM पर, आप उसमें जुड़ जाइए, एडिटोरियल के सेशन को बढ़िया तरीके से सीखो। बाकी अगर आप पेड क्लास में पढ़ना चाहते हो तो एक सब्सक्रिप्शन लेकर पेड क्लास में भी पढ़ सकते हैं। अकेले इंग्लिश नहीं, सारे टीचर से आप पढ़ लीजिए, ये अब आपकी ऊपर चॉइस है, आप अपने हिसाब से जरूर सोचिएगा, है ना। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी अनअकैडमी पर ऑफर भी है, 30% ऑफ है, जिसमें 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे 30% भी ऑफ है, 6 महीने भी एक्स्ट्रा मिलेगा।
यानी 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी 30% ऑफ पर, और सीधा 2799 ये प्राइस होगा। ये आपको कोड बता दिया, इस कोड का इस्तेमाल करना। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही है उसमें पढ़िए, नहीं लिया हुआ लेकर आएंगे तो उसके बाद क्या करना, एक मंजिल बैच ही एडिशनल क्लास में पढ़ाता हूं उनके लिए। तो आप एडिशनल क्लासेस जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास, किसी को पैराजंबल में दिक्कत है पैराजंबल कर लिया, वरना फाउंडेशन करा तो फाउंडेशन के लिए ये कोर्स है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आप इसे देखिए, मेरा एडिटोरियल 365 4.0 बैच है, आप इसे पढ़िए जहां से आप पूरा फाउंडेशन बेसिक कवर करते हैं। करिए, इसमें सब कंप्लीट में पढ़ाता हूं। और कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बताइएगा, बस मेरा ये कहना है ताकत पूरी लगा दो, सिलेक्शन लेना है इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, पूरी ताकत लगाना है। सही डायरेक्शन के लिए मेरे को आप संपर्क करो, मुझसे आप कांटेक्ट करो, और क्लास से लेकर जहां जहां आपका मुझसे कांटेक्ट होता है हर जगह मुझसे आप पूछो, सारे डाउट पूछो, सब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे। अगला वीडियो किस पर चाहिए आपको मुझे बताइएगा। बाकी YouTube पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ तो डेली 2-2 घंटे में प्रैक्टिस भी कराता हूं, शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक YouTube पर ही। आप बढ़िया आराम से प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।